Hello students, today we discuss about the subtopic of the respiration. Okay, तो respiration as you know कि breathing in and breathing out होता है, लेकिन उसमें एक छोटा सा टॉपिक जो कि थोड़ा सा tedious होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो they are basic steps for respiration. So इनफैक्ट बेसिकली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का टूट जाना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. बट हाउ दिस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू ब्लड और प्लाज्मा, वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग बेसिकली. द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन इज़ द ब्रीदिंग. सबसे पहले तो हम लोग सांस लेंगे, जिसको कि आपकी NCERT में लिखा है यहाँ पे पल्मोनरी वेंटिलेशन. सबसे पहले हम सांस लेंगे, फिर यानी कि बेसिकली सेकेंड स्टेप, व्हेनेवर वी ब्रीथ इन द एयर तो क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी. अंदर कहाँ जाएगी, एल्व्यूली के पास. तो सेकेंड स्टेप इज द डिफ्यूजन बिटवीन एल्व्यूली एंड एल्व्यूली के पास कौन सा ब्लड आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो बाहर से अंदर जा रही है, लेकिन बॉडी के अंदर क्या बन रहा है, CO2. तो CO2 को बाहर जाना है, और CO2 कौन से ब्लड में होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो एल्व्यूली एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. फाइन. तो यहाँ पे डिफ्यूजन हो गया, O2 अंदर चला गया, CO2 बाहर निकल गया. ठीक. अब O2 को अंदर कौन लेके जाएगा, O2 अंदर ट्रांसपोर्ट होना है. तो नेक्स्ट कीवर्ड इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 बाय ब्लड O2 को अंदर लेके जाएगा. कहाँ पे जाएगा, अब ब्लड जो चला गया O2 को लेके किसके पास पहुँचेगा, टिश्यूज़ के पास. तो नेक्स्ट कीवर्ड फॉर द स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन इज द अगेन डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन यहाँ पे किसके बीच में होगी, टिश्यू एंड विच ब्लड, क्योंकि ब्लड डीऑक्सी ब्लड तो यहाँ पहुँच गया था, ऑक्सीडेटेड ब्लड के बीच में यहाँ पे डिफ्यूजन होगा. तो ब्लड इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब जैसे यहाँ पे डिफ्यूजन हो गया, O2 चला गया टिश्यूज़ के पास, टिश्यू में क्या बना, CO2 चला गया आपका ब्लड के पास. नाउ नेक्स्ट और लास्ट कीवर्ड और लास्ट स्टेप फॉर द रेस्पिरेशन इज यूटिलाइजेशन. तो दीज आर द बेसिक स्टेप्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ oxygen or basic step for the respiration. Fine. So we will discuss one by one all topics. First is the breathing, then diffusion, then transport, then diffusion, then utilization. First is the breathing. How we do breathing? Breathing हम कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. ऐड. तो फर्स्ट थिंग इज द ब्रीदिंग. ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होते हैं. वन इज द इंस्पायरेशन, अदर इज द एक्सपायरेशन. ठीक. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक प्रोसेस, बेसिक स्टेप्स फॉर द ब्रीदिंग इज द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. इट मीन्स इंस्पिरेशन मतलब एयर का अंदर जाना, तो इन. एक्सपिरेशन मतलब एयर का बाहर जाना, आउट. फाइन. तो फर्स्ट द इंस्पिरेशन के लिए क्या क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो क्या होगा यहाँ पे,
आपका फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इंस्पिरेशन में कौन सी मसल्स काम करेंगे। ओके, वी कम टू वी नो ऑल दिस थिंग्स कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ऑलवेज शुड बी लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन केस ऑफ inspiration, and in case of expiration it always be higher than the atmospheric pressure little bit. Okay, so first we discuss the inspiration. तो inspiration सांस लेने के लिए कौन कौन सी muscles काम करती हैं? तो what are the major muscles for the inspiration? One is the diaphragmatic muscle, diaphragm muscle, and जैसे हमारे चेस्ट को बाहर जाना सांस लेते हैं, ऐसे ही सांस लेते हैं, तो सांस में क्या होगा, हमारी चेस्ट बाहर को जाएगी तो कौन सी मसल्स काम करेंगी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो अगर बेसिकली पूछते हैं कि ब्रीदिंग के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, व्हाट आर मेजर मसल्स फॉर ब्रीदिंग, तो वी कैन से डायफ्रामेटिक मसल plus intercostal muscle. These are the major muscles for the breathing. But for inspiration, diaphragmatic muscles and the external intercostal muscle. Whenever diaphragm muscles contact करेगा, contraction, इसमें भी contraction, तो क्या क्या change आएगा? When diaphragm muscle contact करेंगी तो क्या होगा, आपका जो डॉम शेप जो आपका ये था डायफ्राम था वो कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। और जो आपकी रिब्स एंड स्टर्नम थे वो क्या होगा, जैसे हम सांस लेंगे तो मसल्स बाहर को खींचेंगी, तो जो आपकी रिब्स होंगी बाहर की तरफ को आएंगी, स्टर्नम ऊपर को जाएगा, तो रिब्स आउटवर्ड एंड स्टर्नम अपवर्ड। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब डायफ्राम नीचे हो जाएगा, रिब्स बाहर को आ जाएंगी, स्टर्नम ऊपर हो जाएगा, तो आपका जो अंदर का वॉल्यूम है, पल्मोनरी वॉल्यूम है, क्या हो जाएगा? इंक्रीज। पल्मोनरी वॉल्यूम increase. As volume will increase, so what will happen? Intrapulmonary pressure, प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तो पल्मोनरी वॉल्यूम तो बढ़ गया, लेकिन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो एटमॉस्फेरिक एयर क्या है? ज़्यादा, तो एयर किधर को रश करेगी? हायर से लोअर की तरफ। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? इंस्पिरेशन, एयर रशेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। फाइन, दिस इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू इंस्पिरेशंस अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक। सो ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन में एयर अंदर जाएगा, अंदर जाने में कौन सी मेजर मसल्स होंगी? डायफ्रामेटिक मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जिसमें चेंज क्या आएगा? डायफ्राम जो था आपका डॉम शेप वो कैसा हो गया? आपका फ्लैट। जो रिब्स थी और स्टर्नम थी कहाँ चले गए? बाहर और ऊपर, जिसकी वजह से क्या हुआ? वॉल्यूम क्या था वो इंक्रीज हो गया और प्रेशर जो था वो डाउन हो गया, जिसकी वजह से एयर जो आपकी बाहर से अंदर आ गई। अब बात आती है कि जब डायफ्रामेटिक मसल्स आपकी, जब डायफ्राम, सपोज करो दिस इज योर कैविटी, एंड दीज आर द डायफ्राम। ये हो गया डायफ्राम। अब हम लोगों ने सांस लेनी है, इंस्पिरेशन इंस्पायर करना है, तो क्या होगा? लेट्स वी चेंज द कलर। जैसे हम सांस लेंगे, डायफ्रामेटिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, आपका डायफ्राम इधर आ गया, नीचे आ गया, तो आपकी पोजीशंस क्या हो रहती हैं ये भी देख लो। दिस इज़ द एंटीरियर रीजन, दिस इज़ पोस्टीरियर, दिस इज़ डॉर्सल, दिस इज़ वेंट्रल, एंड सपोज दिस इज़ योर रिब केज और योर लंग्स एरिया। सो जैसे ही डायफ्राम मसल्स कांटेक्ट किए तो डायफ्राम हो गया नीचे, वो हो गया फ्लैट, तो हमारा वॉल्यूम किस डायरेक्शन में बढ़ा? तो इंक्रीज एज डायफ्रामेटिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट,
तो हमारा वॉल्यूम जो इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज इन विच डायरेक्शन, विच एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन कि व्हेन डायफ्रामेटिक मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट then volume of the cavity, volume of the pulmonary volume will increase in which direction, anterior posterior। और जब ribs आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आपका जो वॉल्यूम है वो इस और इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो वी कैन से डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंस्पिरेशन। देन वी डिस्कस अबाउट द एक्सपिरेशन। तो जो इसमें हुआ वो उसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या होगा नेक्स्ट में एक्सपिरेशन में, यहाँ देखो एक्सपायरेशन में डायफ्रामेटिक मसल जो थी वो क्या हो गई, रिलैक्स हो गई। ठीक, रिलैक्स हुई तो क्या हुआ, जो आपका फ्लैट हो रखा था डायफ्राम वो कैसा हो गया, डोम शेप, यानी कि फिर से क्या हो गया, नॉर्मल। और यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर, और साइमल्टेनियसली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करेंगी, आपकी रिलैक्स करेंगी, जिसकी वजह से जो स्टर्नम एंड रिब्स था वो क्या हो जाएगा, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्मल, जिसकी वजह से आपका पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। ठीक, और आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज। अब एयर कहाँ पे अंदर हो गई, कैविटी के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो एयर किधर को मूव करेगी, रशेस टू आउटसाइड, मतलब क्या हो गया, अंदर से एयर बाहर चला गया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। फाइन। तो नॉर्मल जो ब्रीदिंग रेट रहता है हमारे ह्यूमंस में, एडल्ट में, दैट इज़ 12 to 16 टाइम पर मिनट। और जितने भी वॉल्यूम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको कैसे मेजर एस्टिमेट करते हैं, स्पायरोमीटर से। So this is all about the inspiration and expiration. तो whenever question will arise for the breathing, तो पहला काम, पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि ब्रीदिंग में कौन से दो प्रोसेस होते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ब्रीदिंग के लिए मेजर मसल्स कौन सी होती हैं, तो आपकी डायफ्रामेटिक मसल्स और इंटरकोस्टल मसल। और इंस्पिरेशन के लिए मेजर मसल्स कौन सी होती हैं, तो आपका डायफ्रामेटिक मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। देन चेंजेस, देन वॉल्यूम, देन प्रेशर। प्रेशर, वॉल्यूम हो जाएगा क्या, ज़्यादा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, तो एयर कहाँ से रश करेगी, बाहर से अंदर। ठीक, और एक्सपिरेशन में सब कुछ रिलैक्स हो जाना है, नॉर्मल पोजीशन पे आना है, तो डायफ्राम क्या हो जाएगा फिर से, डॉम शेप। क्यों, क्योंकि वो मसल्स रिलैक्स करेंगे और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल उसको अंदर को खींचेंगी तो वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन, और जो एक्सटर्नल थी वो क्या करेंगी, रिलैक्स, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो कहाँ जाएगी एयर, अंदर से बाहर। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपिरेशन।